मनुष्योऽसि मुक्तबन्ध कुशलेन पापं कलेवरं कालजवनेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धं सुरलोकगीतं विताय मनुष्योऽसि मुक्तबन्ध। भोग के द्वारा कर्मफल का और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। काल की गति से शरीर का परित्याग करके तुम समस्त बंधन से मुक्त हो जाओगे और देवताओं को भी तुम्हारे वंदनीय विशुद्ध कृति का प्राप्त कर मेरे निकट आ जाओगे। अच्छा सुना। चलो जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के द्वारा वर प्रार्थना करने के लिए कहा, अर्थात नृसिंहदेव करने के लिए प्रहलाद तुम वर मांगो। नृसिंहदेव ने क्या कहा, ये प्रभु मैं आपको जो भजन किया उसके बदले में मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम कोई बनियागरी नहीं होता है। बनिया क्या करते हैं, बिजनेसमैन, कुछ आप उसके कुछ पैसा दो तो आप वो कुछ आपको देंगे, हैं, बाई वन गेट वन और फ्री वन। ये बनिया को जो है बिजनेसमैन के ये एक वृत्ति है, बाई वन गेट वन फ्री वन, फ्री वन। एक्चुअली वो लोग कोई फ्री में दे देते हैं, कोई फ्री शब्द रखा किस लिए है, ये केवल लोगों की अट्रैक्शन करने के लिए। फ्री कोई वस्तु नहीं होता है, इसलिए बनियागरी लोगों के आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि हमारी दुकान में आओ, क्या मिलेगा तुम्हें, फ्री वन मिलेगा। तो आप कहे जो फ्री वाला जो मुझे पहले दे दो, इसके बाद मैं खरीदूंगा जब आऊँगा। कहते नहीं, बाई वन गेट वन फ्री वन। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, प्रभु मैंने आपको जो भजन किया, जो कुछ भी किया, केवल आपके बदल, इसके बदल में मैं कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम सेवा एक अनूठा होता
है, ये भी नहीं। प्रेम देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। प्रेम में एक वस्तु होता है क्या, देते हैं, लेना नहीं है। लेने से तो बनियागिरी हो जाता है, बिजनेसमैन हो जाता है? किंतु इस संसार में तो होना संभव ही नहीं है? संसार में क्या है, सभी एक स्वार्थ रहता है। स्वार्थ माने सेल्फिशनेस। किंतु अपराजित चित जगत में ये सब नहीं। प्रेम होता है एक केवल मात्र अपने प्रियजन के सुख कैसे हो, तत्सुखे सुखितम है। किंतु कहा जो ये लेना नहीं है, तो लेने के लिए बाद देने के लिए शब्द क्यों रखा गया है? प्रेम देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। उसकी तात्पर्य क्या है? क्योंकि कोई शब्द रहता है, उसके शब्द का ही तात्पर्य है। तो उससे कहते हैं चलो उनके प्रीति से ही, उनके सुख के लिए मैं लेता हूँ, है? और कोई कारण नहीं है। यदि उनसे कुछ लेने से वो प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए ही मुझे लेना है, और कोई कारण नहीं है। भक्त और भगवान में यही एक विशेष वैशिष्ट्य है। भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। किंतु भक्त कभी नहीं चाहते हैं कि भगवान मेरा सेवा करें। किंतु प्रेम में ऐसे घनीभूत अवस्था हो जाता है, द कंडेंस फॉर्म्स ऑफ द प्रेम, प्रेम के ऐसे घनीभूत होता है, उस समय भक्त भी भगवान से सेवा लेते हैं। वो कौन सा है? जैसे सेवा कुंज में आप देख रहे हैं, राधा जी मान कर रहे और कृष्ण उनको क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। यही विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में कृष्ण देवांगना के रूप में आकर के राधा जी के यही प्रश्न पूछ, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न उसमें है। ये प्रेम ऐसे देना चाहते हैं, मैं सेवा करूं, सेवा लेना नहीं है, सेवा करो। तो यहाँ पर कर रहे हैं स्वयं कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे। क्यों? न कृष्ण की सुख के लिए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, इसलिए ये सब करते हैं। राधा जी मान कर रही है, मान सेवा कर रही है, मान भी सेवा है। राधा जी स्वयं कर रही। कृष्ण देवांगना ने, कृष्ण रूपी देवांगना ने राधा जी के पूछा, हे राधे तुम क्यों मान करती हो? और तुम जब मान करते हो, तुम्हारे मान को मनाने के लिए कृष्ण तुम्हारे पैया में पड़ जाते। ये कैसे प्रेम है? तो राधा जी कहते देखो, मैं कृष्ण के हृदय को मैं जानता हूँ, ये मैं इस प्रकार मान करने पर कृष्ण प्रसन्न हूँ। इसलिए कृष्ण प्रसन्नता के लिए, फॉर दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, आई मैनिफेस्ट माई मान एंगर, और कोई कारण नहीं। एंड कृष्ण सुख के लिए ही मैं उसी प्रकार कृष्ण से सेवा ले। कृष्ण मेरा चरण दबाते हैं। क्यों? कृष्ण की सुख के लिए, और कोई कारण नहीं। इसी प्रकार नृसिंहदेव बार बार कहने लगे प्रहलाद तुमको मैं कुछ वर देना चाहता हूँ। और नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज करे मैं बनिया नहीं, मैं बनिया नहीं हूँ भाई, मैं आपसे कुछ लूँ। किंतु बार बार कहने पर प्रहलाद महाराज विचार करने लगे, जे मैं उनसे कुछ लूँ तो प्रभु प्रसन्न होंगे।
जैसे पिताजी बाजार से सुंदर मिठाई जो खरीद करके लाया और ठाकुर जी के भोग लगाया और अपने छोटा बच्चा को दिया, बच्चा खाने लगे। फिर पिताजी क्या करने लगे, अपने बच्चा से मांगने लगे, ये बेटा मुझे तो थोड़ा मिठाई दे दो। देखो वो बच्चा जब पिताजी के वो मिठाई जब खिलाने लगे, पिताजी कैसे प्रसन्न होते हैं। मिठाई किसने खरीदा, पिताजी ने खरीदा। दिया किसको, पुत्र को दिया। और फिर पिताजी अपने बेटा से मांगते हैं। क्यों मांगते, प्रसन्नता के लिए, सुख होता है। जब बेटा पिताजी के जब मक्खन देते हैं, बाप जो खरीद करके मिठाई देते हैं, कि पिताजी कितने प्रसन्न होते हैं। देखा कि नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक वस्तु है, पहले चरण में तो कहा दिया प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम लेना नहीं चाहते हैं, उसके बदल में लेना नहीं चाहते हैं। किंतु प्रेम में फिर कहते हैं प्रेम लेते हैं, किस लिए, उनके सुख के लिए है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज है, कहने प्रभु जी आप देना चाहते यही दीजिए। क्या, ये प्रायेण देवो मुनयो सविमुक्त कामा मौनं चरंची विजनेन प्रार्थनिष्ठा है। प्रायेण देवो मुनयो सविमुक्त कामा मौनं चरन्ति विजन प्रार्थनिष्ठा। इस संसार में लोग संसार से उद्धार के लिए है, मुक्ति चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं। कौन मुक्ति नहीं चाहते, पर दुख है, रोग है, शोक है, बीमार है, उससे सब छुटकारा सभी पाना चाहते हैं है? इसलिए अपने मुक्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, जो भजन साधना आदि करते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये प्रभु वो सारथी है। क्यों, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। किंतु जो लोग अपना ही तो है ही और दूसरे के लिए भी वो प्रयास करते हैं, वो ही उसी के जो है श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात जो स्वयं भजन करता है और दूसरे के भजन में सहायता करते हैं। इस कथा को काल हम लोग ने श्रवण किया था है? चलो आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। प्रहलाद महाराज की अनेकों शिक्षाएं हैं, बहुत ये समस्त जो है देवता लोग भी हैं, ब्रह्मा आदि देवता लोग हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। श्री नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाया है। देवर्षि नारद ने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान ने जिस प्रकार प्रहलाद को आज्ञा दी, उसी प्रकार प्रहलाद ने अपने पिताजी के श्राद्ध कार्यों को संपन्न किया। उसके बाद ब्राह्मण ने उसका राजाभिषेक कर दिया। अनंतर देवता एवं ऋषियों से घिरे हुए
ब्रह्मा जी ने नृसिंह के रूप में भगवान श्रीहरि को प्रसन्न मुद्रा में देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा है। अनंतर नृसिंहदेव के आदेश से प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के यथा जो है तर्पण आदि संस्कार आदि कार्य किया है। और फिर नृसिंहदेव की इच्छा से ही अपने पिताजी के राज सिंहासन यानी राजपद को आश्रय किया। अर्थात उसके पश्चात ब्राह्मणों ने उनका राजाभिषेक कर दिया। अनंतर देवता एवं ऋषियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी ने नृसिंह के रूप में भगवान श्रीहरि को प्रसन्न मुद्रा में देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? हे देवताओं के आराध्य देव, समस्त ब्रह्मांड के अध्यक्ष है। हे समस्त जीव के जीवनदाता आदि पुरुष, यह पापी हिरण्यकशिपु के सभी लोगों का बड़ा दुख दे रहा था। हमारे सौभाग्य से अपने इसको उसे मार डाला। नृसिंहदेव भगवान ने कहे, हे महापुरुष, हे कमल पुष्प से उत्पन्न देव, असुरों के स्वभाव अतिशय क्रूर होता है। आप उन्हें इस प्रकार के वरदान ना दिया करें। उसे वरदान देना सर्प के दूध पिलाने के समान है। अनंतर भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मा जी के बोले, ब्रह्मा, ये देखो आगे से जाकर के ऐसे असुरों के वर मत दिया करो, क्योंकि असुर के स्वभाव अतिशय क्रूर होता है। आप उन्हें इस प्रकार से वरदान न दिया करें। उन्हें उनके वरदान देना सर्प की दूध पिलाने के समान है। सांप को कोई दूध पिलाए तो सांप क्या करेगा? और पीते पीते तुम्हें ही डांस देंगे, क्योंकि सर्प के स्वभाव है। अंगारो स्वतधूतेन मलिनता न मुंचते, नीति शास्त्र में कहा गया। क्या बोला? अंगारो स्वतधूतेन मलिनता न मुंचते। अंगार माने कैला, कोल, काला कोल होता है कैला जो। उसके हजारों बार यदि गंगा जल में कोई धोते रहे, क्या वो कालापन छोड़ देंगे? नहीं। तो कहते अंगार स्वतधूतेन मलिनता न मुंचते। ठीक उसी प्रकार ये दुष्ट जो है स्वभाव वाले ऐसे असुरों के कभी ऐसे वर मत या करो। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं, चलो अंगार कैला तो काला है, उस कैला को फिर आग में डाल दो, वो क्या होता है? उजाला हो जाता है, लाल हो जाता है। तात्पर्य क्या है? साधु संग के द्वारा अपने स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, सत्संग के द्वारा। जब तक हम सत्संग नहीं करें तब तो हमारे स्वभाव परिवर्तन नहीं है। जैसे किसी के बुरी अभ्यास हो जाता है, बुरा अभ्यास हुआ है। बुरी अभ्यास क्या है? देखो कोई सिगरेट पीता है, गांजा भांग पीता रहता है, क्या बोलते हैं, मरियाना मरियोना। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे चेंज करोगे? एकमात्र सत्संग के द्वारा।
जब तक सत्संग नहीं करे तब तक नहीं है, क्योंकि जन्मा जन्मांतर के उनके संस्कार पड़ा हुआ है, वो चेंज कैसे होगा? है साधु के पास रहता है तब ठीक रहता है, साधु से बाहर चले जाता है फिर अपने स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं, है ना? ऐसे सहज नहीं होता है। कहाँ मलेशिया के एक भक्त करे, महाराज मैं क्या करूं? मैं जानता हूं बीड़ी सिगरेट पीना ठीक नहीं है, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ, है कि नहीं? धूम्रपान शरीर के लिए क्षतिकारक है, जानते हैं सब, पीते हैं लोग, जो डॉक्टर भी पीते रहता है, लिखा रहता है हार्मफुल फॉर द हेल्थ, है? क्यों ऐसे करते हैं? बोले संस्कार जो है वो छोड़ नहीं पाते है। किंतु सत्संग में रह करके भजन करने पर वो धीरे धीरे छूट जाए, है? आदत पड़ जाता है ना, जिसे कहता है एडिक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं? एडिक्शन, छोड़ नहीं पाते। इसलिए सत्संग में रहे, सदा सत्संग में रहना ही पड़ेगा, है? सत्संग के द्वारा ही उनकी ये समस्त जो है आदत तब छूटेगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना हो, है? जीव एक बार असत्संग में पड़ जाए उसके छुड़ाना बहुत कठिन हो जाता है, विशेष करके ये सब जो एडिक्शन हो जाता है, ऐसे लोगों की तो सदा सर्वदा सत्संग में ही रहना पड़ेगा, है? और कोई कारण नहीं है। इसलिए साधु संग में रहो और उससे सदा सर्वदा ये सोचो ये पाप कार्य है? इस पाप कार्य की इसके सदा सर्वदा याद रखो तो हो जाएगा, हाँ नहीं तो नहीं होगा। जो असत कार्य है जैसे शराब पीना, मदिरा पीना, गांजा भांग मरियाना, ये क्या है? पाप कार्य है। सदा सर्वदा यही स्मरण रखो ये पाप कार्य है, ये पाप मैं नहीं करो, है? मन को जब ऐसे आप स्थिर कर लोगे तो आपके पाप कार्य में वृत्ति नहीं रहेगा, है? जी पाप कार्य कब करता है? जब मन से हटा लेते हैं ये पाप नहीं है। जिसमें मैंने कहा शराब पीना, मदिरा आदि पीना, गांजा भांग और मारियाना, ये सब क्या पाप कार्य है। सदा सर्वदा समझ लो हो ऐसे पाप के द्वारा मुझे अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा, ये चिंता यदि मन में रहे, है? तब आप जीवन में सफलता हो। जीवन में सफलता के लिए क्या चाहिए? यू वांट टू सक्सेसफुल, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने मन की दृढ़ता करो, है? एक कथा हम सुनते थे, सक्रेटिस के जीवन का ही नहीं है। किसका जीवन कहीं नहीं? सक्रेटिस, है? ग्रीक दार्शनिक फिलोसोफर सक्रेटिस का नाम नहीं सुना? नाम सुना? एरिस्टोटल, सक्रेटिस, हैं? इनके दार्शनिक ये सब है, फिलोसोफर। उनके पास जाकर के एक व्यक्ति ने पूछा, मैं जीवन में जो कुछ भी करता हूँ मैं जीवन में सफलता नहीं पाता हूँ। आई विल नेवर सक्सेसफुल इन माई लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग? जो कुछ मैं करने के लिए जाता हूँ मेरा कैसे असफल हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा एक काम करो, काल प्रातः काल में मेरे साथ आ जाना।
मैं जैसे कहूँगा ऐसे करो। तो उन्होंने किया कि प्रातःकाल में उनके पास आए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनके साथ चलो चलो आज नदी में स्नान करते हैं। नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने क्या कि उसको कंध को ऐसे गले में पकड़ लिया और पानी में डुबा दिया है। 2-1 मिनट जो है पानी में ऐसे डुबा करके रखा। इसके बाद वो ऊपर उठा दिया। पूछा भाई क्या हुआ, आप मुझे क्यों पानी में डुबा दिया? अच्छा ये बताओ, तुम जब पानी में डूबे हुए थे तुम्हारे लक्ष्य क्या था उस समय? कुछ देखा, लड्डू कचौड़ी ये खाने के लक्ष्य था, बार और कुछ है था? बोले नहीं, मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं ऊपर में उठ करके थोड़ा क्या हवा थोड़ा ले, सांस ले लूं है, सांस ले लो और कुछ नहीं। अच्छा यदि किसी को पूछा जाए है, आप अंतिम सांस कब लिया था? When you were the last breathing, ये प्रश्न होता है कभी? ये तो पागल का प्रश्न होता है ना। अंतिम सांस माने का था अर्थात आपका मृत्यु। यदि हम कोई पूछा, जैसे कोई पूछता है जी आपके लास्ट टाइम आप कहाँ थे, व्हाट योर लास्ट विजिट है, लिखा रहता ना। आप किसी देश में इमिग्रेशन में जाओ, आपके पूछते, इंग्लैंड में पूछता रहता है व्हाट योर लास्ट विजिट, आप पहले कहाँ था? यहाँ पर इंग्लैंड में आने के पहले आप कौन सा देश विजिट किया? पूछता है कि नहीं पूछता है? ऑस्ट्रेलिया किसी भी इमिग्रेशन में जाओ पूछता रहता है व्हाट इज योर लास्ट विजिट है। किंतु यदि कहे व्हाट इज योर लास्ट टेकन द ब्रीथ, ये प्रश्न कैसे होता है? पागल प्रश्न हो जाता है। क्यों? मेरा लास्ट ब्रीथ मीन्स आई डाइड है। जब तक हम है इस संसार में तब तो हम सांस लेते जा रहेंगे। जब लास्ट ब्रीथ हो जाता है आई हैव टू गिव अप दिस बॉडी, तो ये प्रश्न नहीं बनता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? If I ask what is your last visit, you can say and India, Africa, America, any country जैसे। आपके इस देश में आने के पहले मैं इस देश में था, इंडिया में था कि अमेरिका में था, ये आप बता सकते हैं व्हाट इज योर लास्ट विजिट। किंतु यदि आपको मैं ये प्रश्न करूं व्हाट इज योर लास्ट ब्रीथ, आप अंतिम कब सांस लिया था, ये होता नहीं। होता है ये प्रश्न है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ है क्या जी? तो संत महात्मा उसके पूछा, किसके पूछा? तो जब उसके ऊपर उठा तो कहने लगे देखो आप सांस नहीं ले पा, कर देगा आप मुझे डुबा दिया, मैं तड़प रहा था। तो बोले उस समय तुम्हारे मन में चिंता क्या था? खाने पीने सोने दाना की ये चिंता था? बाप बैंक बैलेंस क्रेडिट कार्ड की तुम्हारी याद था? बस चिंतन कर। बोले नहीं, एक ही चिंता क्या है, मैं ऊपर में उठ करके सांस ले, क्योंकि मेरा सांस रुकते जा रहा है and I cannot take the breath। So उस समय मेरा एक ही जो था ये मैं ऊपर से उठ करके थोड़ा सांस ले लूँ, I have to take the breath, और कुछ नहीं था। लक्ष्य ही हमारे उसी प्रकार हो जाता है सांस लेना वो मेरा लक्ष्य है बस। ठीक उसी प्रकार जीवन में जो कुछ भी करे अपने लक्ष्य के करे है। जब तक लक्ष्य तक पहुंच न जाओ रुको मत
स्कूल में लिखा रहता है ना, अनटिल अटेन योर गोल, जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचो रुको मत, चलते रहो। है कि नहीं? शिक्षाएं उसी प्रकार है। जीवन में अनेक बाधाएं आएंगे, कोई भी कार्य करते जाए समस्या तो आएगा। उस समस्या को कैसे समाधान करें उसके लिए चेष्टा करें। बड़े बड़े पंडितों की यही विचार है। जीवन में जब समस्या आ रहा है तो क्या समझना चाहिए? तुम अच्छी मार्ग में हो। अच्छी मार्ग में इफ यू वॉक ऑन द परफेक्ट पैथ, पथ में चलो, अच्छी पथ में चलो तो समस्या ही आएगा। उस समस्या को समाधान करना, सल्वेशन, समाधान, यही तुम्हारी विचार्य विषय है। समझ में आ रही? समस्या के समाधान करना। कोई भी व्यक्ति जब अच्छी मार्ग में चले उनकी समस्या आ जाता है। जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, देयर आर नो ऑब्स्टैकल्स, तो समझना चाहिए वो ठीक अच्छी मार्ग में नहीं है। जीवन में चले तो समस्या आएगा, क्या पारमार्थिक जगत में हो अथवा भौतिक जगत में हो, समस्या सब में आएगा। उस समस्या के समाधान तुम्हें करना पड़ेगा है, और उस समस्या के समाधान के लिए तुम्हें लक्ष्य को ठीक रखना पड़ेगा है। उसके लिए तुम चेष्टा करो, और चेष्टा करो तो तुम्हारे बल आ जाएगा है? यही तुम्हारे, चेष्टा करो तुम्हारे बल आएगा। इसलिए तो कह रहे हैं, माँ जसोदा गोपाल के बांधने की समस्या आ गया, बांध नहीं पा रहे हैं। जितने बार गोपाल को उखल में बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर समय ज़्यादा नहीं, 2 उंगली रस्सी कम पड़ जा रहे हैं। अच्छा, समस्या है कि नहीं? किंतु माँ जसोदा क्या कर रही है? उस समस्या के जो है ट्रैगल करते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो बांध करके ही छोड़ूंगी, आई हैव टू बाइंड। देखो ये समस्या, लक्ष्य के लक्ष्य के पूरा करने के लिए अपने पूरा ताकत लगा दो है, तो कभी नहीं कभी वो समस्या समाधान होगा है। अच्छा, बात सही है कि नहीं है? ये जीवन की हमारी इसी प्रकार है। मार्ग में जब चलोगे तो समस्या तो आएगा, किंतु इस समस्या के लिए तुम्हें समाधान करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सहन करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा है। जीवन में यही तो है और कुछ है। कोई के लेखक कहते हैं, इस जीवन इम्पॉसिबल नाम से कोई वस्तु नहीं है। देयर आर नो वर्ड इन द डिक्शनरी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द नहीं रखा गया, पॉसिबल शब्द है। किंतु वो पॉसिबल कब होता है? जब भगवान के चरण में हम समर्पित कर देते हैं। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल है कि नहीं? इम्पॉसिबल इज पॉसिबल जब हम भगवान के चरण में अपने को समर्पित कर देते हैं। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल है। वही दिन दरिद्र है जो अपने जीवन में है समस्या को साथ लड़ते नहीं है। समस्या के साथ लड़ो तो समाधान जरूर होगा है। सल्वेशन कहा जाता है, समाधान करो है। आज में समस्या के समाधान करो है। मैथमेटिक्स में ही लिखा रहता है, मैथमेटिक्स में ना समस्या समाधान है, जियोमेट्री में आता रहता है। तो आइए कथा में
प्रहलाद महाराज की कथा जो हम जो कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज वही कहते जा रहे हैं। हाँ, जिस कथा प्रसंग हम कर रहे हैं, श्री भगवान नृसिंहदेव नृसिंहदेव भगवान ने कहा, हे महापुरुष, हे कमल पुष्प के उन्नत उत्पन्न देव, असुरों का स्वभाव अतिशय क्रूर होता है और आप उन्हें इस प्रकार के वरदान देना करें, किंतु वरदान देना सर्प के दूध पिलाने के समान है। नारद शिवाच, नारद जी कहने लगे, इति उक्त्वा भगवान राजंस्ततः हरि अदृश्य सर्वभूतानां पूजितं परमेष्ठिनां। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते। वे ब्रह्मा जी से इतना कहकर और उनके द्वारा पूजित होकर वही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री हरि सबके निकट प्रकट नहीं होते, भक्त के निकट प्रकट होते हैं, और भक्त के निकट भगवान चुप करके रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। देखो, जैसे जो कर रहे हो करते रहो। जब शरणापन्न हो जाते हैं तब भगवान उनके निकट प्रकट होते हैं। इसलिए कह रहे हैं, देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, भगवान श्रीहरि समस्त प्राणियों के सम्मुख प्रकट नहीं होते हैं। वे ब्रह्मा जी से इतना कहकर और उनके द्वारा पूजित होकर वही अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की सेवा की। इसलिए भगवान नृसिंहदेव ब्रह्मा जी को भी दर्शन दिया। तथा संपूज्य शिरसा वंदे परमेष्ठिनं भव प्रजापतिं देवान प्रहलादो भगवत कला। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज जी ने भगवान के अंशभूत ब्रह्मा जी, महादेव, प्रजापति तथा देवता की पूजा की और सिर झुकाकर उनकी वंदना की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ प्रहलाद जी को समस्त दैत्य एवं दानव के अधिपति बना दिया। हे राजन, ब्रह्मादि देवताओं के प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रहलाद जी के द्वारा पूजा साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए अपने अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी देवता लोग प्रहलाद जी को जो है स्थान दे करके, राज सिंहासन दे करके अपने अपने लोक में चले गए। हे युधिष्ठिर महाराज, नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। भगवान के प्रति ये सदैव वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में विराजमान भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए वराह तथा नृसिंह रूप लेकर उनका वध किया है, वध कर दिया, मार दिया। ब्राह्मणों के द्वारा अभिशप्त होने के कारण इन दोनों पुनः कुंभकर्ण और रावण के नाम से राक्षस के रूप में जन्म लिया। उस समय भगवान श्री रामचंद्र के महान पराक्रम से उनका अंत हुआ है। संग नारद ऋषि प्रहलाद इसकी कथा सुना रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की कथा सुनाए। इसमें याद रखना वक्ता कौन है और श्रोता कौन है।
वक्ता नारद ऋषि, श्रोता प्रहलाद महाराज, ये प्रहलाद में युधिष्ठिर महाराज के सुना रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये दोनों ही पुनः इस युग में शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान श्रीहरि से बैर भाव ठान लेने के कारण तुम्हारे सम्मुख ही भगवान उसके आकर उनके सहज मुक्ति प्राप्त की। हे प्रिय युधिष्ठिर, कृष्ण से देश रखने वाला अनेक राजगण अंत समय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके तद्रूप होकर अर्थात अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए उसी प्रकार मुक्त हो गए। इस प्रकार जिस प्रकार भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीट भृंगी का चिंतन करते हुए उनके समान हो जाता है। एवं पूर्वकृत जत राजन कृष्ण वैरिणां जुस्तवे तस्मात् कीटं पेशलीकृतो यथा। जिस प्रकार भृंगी, एक्चुअल भृंगी किसे ततैया जो होता है ना, ततैया होता है ना, डांसता काटता है, उसके पीछे का भाग जो है कुछ पिलापन होता है, उसके जहरीली जो है ये होता है, क्या बोले, वो डसते हैं ना, उसमें विष निकालता है जहरीली। इसलिए कहता है जिस प्रकार भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीट भृंगी का चिंतन करते हुए उसके समान ही हो जाता है। उसके चिंतन करते करते उनके रूप धारण कर लेते हैं। इसमें क्या बोलना क्या चाहते हैं, जीव उसी प्रकार भगवान के भजन करते करते जब अपने समस्त कलमश पाप आदि दूर हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप के चिंतन करना शुरू कर देते हैं। फिर अपने स्वरूप चिंतन करते हुए फिर उस स्वरूप के प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान की सेवा करते हैं। क्योंकि आपके पास वो है वस्तु, आपके स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तशक्ति भेदा भेद प्रकाश। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, आत्मचिंतन की शास्त्र में लिखा गया है, भजन करते करते अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा और उस स्वरूप की उपलब्धि करके फिर उसके चिंतन करते करते वो भाव को प्राप्त कर लेते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। वो आपके पास है, केवल आगंतुक नहीं है, बाहर से नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे पास है। केवल अनर्थ से निमुक्त होने पर अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। आज मैं इसको समझा। यहाँ पर अनेकों लोगों की अनेकों कथा कहते रहते हैं, क्योंकि आत्मा इतने सूक्ष्म है, उसके न दिखाई पड़ता है न कुछ होता है। इसलिए अज्ञानी पुरुष इसको समझ नहीं पाते। Those are ignorance people. They can't understand these things because our soul is very minute. आत्मा इतने सूक्ष्म है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, ना उसको अनुभव नहीं करता, किंतु उनके स्वरूप है। जिस प्रकार बीज में पेड़ के स्वरूप विराजमान है, मुझे कितने पत्ता है, कितने बड़ा होगा, सब कुछ बीज में ही रहता है। किंतु यदि कोई बीज के फाड़े, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु देखो
उसी बीज को यदि मिट्टी पर रखा दिया जाए, पानी दिया जाए, उपयुक्त वायु आदि दिया जाए, वो कुछ दिनों में क्या होगा? अंकुरित होगा। अंकुरित होकर के वो पल्लवित पुष्पित हो जाते हैं। पता है कि नहीं? आम की गुठली आप लगाया, पहले निकला क्या चीज़? अंकुर निकाला, और फिर पौधा हो गया, और फिर देखते देखते 2-1 साल में, 2-4 साल में आम के पेड़ हो जाते हैं, और उससे सुंदर पत्र पुष्प आदि के बाद फल रूप में फिर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय है भगवान के अचिंत्य शक्ति के द्वारा, यहाँ पर जो शब्द यूज कर रहे हैं, क्या शक्ति? अचिंत्य शक्ति। भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा आपके हृदय में वो पोटेंशियल है, इसलिए वो परिवर्तन नहीं होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुणय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। श्रवण आदि करते करते चित्त क्या होगा? विशुद्धमय हो जाता है। इसलिए हरि कथा श्रवण के द्वारा क्या होता है? चित्त निर्मल, और अंत में अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है। वो स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि के बाद वो उसको चिंतन करते रहते हैं। ये समस्त शास्त्र में विधान दिया गया, सनक संहिता में ये समस्त वर्णन दिया है। उसके चिंतन चिंतन करते करते अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि हो जाता है, और कुछ नहीं है। अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करो है। इसलिए आत्मध्यान में लिखा है, तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता। तासंग मध्य मनोरमा, वो समस्त गोपियों में है, तुम भी उसमें विराजमान हो, ऐसे भावना करो। गोपियाँ कितने सुंदर। तासंग मध्य मनोरमा, सबकी मन को जो है ह्लादित करने में आनंद देने वाले हैं। उनकी वह समस्त गोपियों के भांति तुम्हारे भी ऐसे सुंदर सुठम शरीर है। इसलिए तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषितम है। और तुम्हारे क्या है? वो आत्म शरीर कैसे सुंदर, अनेक प्रकार के दिव्य अलौकिक अलंकार के द्वारा सुशोभित हो रहे। रूप यौवन संपन्ना, वो तुम्हारे रूप कैसे? रूप यौवन संपन्ना, जैसे 16 साल के लड़की जैसे सुंदर सुठम कांतिमय शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी सुंदर वो समस्त शरीर दिखाई पड़ेगा। है तुम्हारे पास वो, केवल चित्त के निर्मल करो बस है। साधन भक्ति के द्वारा चित्त के क्या करो? निर्मल करो। श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक, ये सब क्या है? साधन भक्ति कहा गया। एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति, और दूसरी क्या है? प्रेमा भक्ति है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ लिखते जा रहे हैं, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक ये क्या है? साधन भक्ति है। साधन भक्ति के 2 प्रकार की क्रिया हैं। एक है क्या? चित्त को निर्मल कर देना है। जितने भी साधन भक्ति करोगे वो धीरे धीरे तुम्हारे अनर्थ एकादशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्रायिक पूर्णा, आतंत्रिक, ये सब क्या है? सब जैसे चित्त के निर्मल करते रहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डाल देते हैं, गंदी कपड़ा जो है वो क्या करता है? स्पिनिंग करता रहता है, बार बार करते हैं। फिर कभी जो है क्लॉक एंटी क्लॉक वो करते हैं ना, पहले राइट क्लॉक करते रहते हैं ऐसे करके, फिर दोबारा क्या करते हैं? कुछ चलने के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक है रीमूविंग होता है, स्पिनिंग होता रहता है उल्टा तरफ से। पहले इस तरफ से ले, फिर उल्टी तरफ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करते लोग। उसी प्रकार ठीक साधन भक्ति के कार्य, पहले कार्य क्या है? सारे अनर्थ के दूर कर देना। वॉशिंग मशीन की काम जैसे वॉशिंग मशीन क्या करते हैं? जैसे जितने मैल को क्या करते हैं? निकाल देते हैं, पानी भर लेते हैं, फिर निकाल देते हैं। और दूसरी क्या है?
नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी जन, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण को दिए प्रेम जो है, प्रेम सूर्य समान, वह प्रेम रूपी सूर्य के किरण कण की प्राप्ति करने के लिए वो लालसा जाते हैं। वो प्रेम रूपी किरण कण कैसे आते हैं न, चित्त जब निर्मल हो जाता है, बिल्कुल जो है एज लाइक क्रिस्टल, झलमल झलमल करता है चित्त, इतना निर्मल हो जाता है और इतनी सुंदर कोमलीकृत हो जाता है। तब तो उसके ऊपर भगवान की इच्छा से संधिनी के ऊपर, संधि बने प्लेटफॉर्म जहाँ से एग्जिस्ट होता है, प्लेटफॉर्म तैयार से, और फिर संबित और राधिनी आकर के प्रतिफलित होता है। तब धीरे धीरे आत्म अनुभूति हो जाता है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो लिख रहे हैं, श्रद्धा से लेकर आसक्ति है क्या है, ये साधन भक्ति कहा गया है। कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभावश प्राकट्टं हृदय साध, ये साधन भक्ति कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, भाव भक्ति है। शुद्ध सत्व विषयात्मा प्रेम जंग संभवा को रुचि भी चित्त स्मार्शने कृदसो भाव उच्चते है। हृदय जब निर्मल हो जाता है, फिर भगवान की कृपा से जाने नित्य सिद्ध परिकर के भाव वो किरण कण कैसे पड़ता है, संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आकर, उस समय चित्त इतने कमलीकृत हो जाता है, द्रवीभूत होता है। तब उस समय साधक भाव अवस्था में जाकर के अपने धीरे धीरे स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि कर लेते हैं। यही चिंतन, जिस प्रकार वो कीड़ा है तिल चट्टा झुकाता है, उसको पकड़ करके लाते हैं और अपने घोंसले के रख देते हैं, और वो ततैया क्या करते हैं, अपने पग को डराते हैं भव करते। तो वो डर से क्या होता है, धीरे धीरे अपने स्वरूप को छोड़ करके वो ततैया के स्वरूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक जब ये भाव अवस्था में आ जाते हैं, अपने आत्मचिंतन करते रहते हैं, जैसे मैंने बताया है। भजन रस ग्रंथ में गुरुदेव इसको सुंदर रूप में कोट करके दिया है, अपूर्व ग्रंथ है ये भजन रस ग्रंथ। भजन रस ग्रंथ जिसके करतलगत हो जाता है, हाथ में आ जाता है वो समझना चाहिए उसके सिद्धि हो जाए। इतने सुंदर अमृत ग्रंथ हो जाए है भजन रस ग्रंथ में शुद्ध। और दूसरी क्या बताया, जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भी सब वर्णन होते जा रहे हैं। ये किस प्रकार साधक उस स्थल पर आकर के अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करके उसमें ही वो डूब जाते हैं। ये कहते हैं तासंगबद्धे मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता है। तब उस समय वो क्या करते हैं, अपने स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि करके अपने गुरुदेव के अनुगत्य में है सेवा आगे चलते रहते हैं। रूप गोस्वामी पाद पहुँच जाते हैं, रूप मंजरी के पास, ललिता सखी आदि के पास, फिर इसके चले जाते हैं श्रीमती राधा जी के पास। इसी प्रकार है उसमें वर्णन होते जा रहे। इसके स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि और एवं आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी उपनिषद में करें। अपने के पहचानो है, जब अपने के पहचानते हो दूसरे के कैसे पहचानो है। जैसे चक्षुष्मान व्यक्ति दूसरे को देख सकते हैं। चक्षुष्मान में वन हू हैज आइज, जिसके आंखों में रश्मि है तेज है, शक्ति है, चक्षु शक्ति जिसे कहा, उसके द्वारा दूसरे को देखते हैं। इसलिए कहता है अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी, उपनिषद में श्लोक आ रहे हैं। अपने के दर्शन करने के प्रयास करो, जिसे कहते हैं आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, आत्मदर्शन है।
जब तक आत्मदर्शन नहीं हो तब तक आपकी कुछ नहीं हो रहा। उसके कहा जाता है सब आरोप में चले जाते हैं, कहीं कहीं जो है धोखाबाजी में चले जाते हैं। हाँ सर, कलिकाल है, लोग अपने अपने कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु शास्त्रीय सिद्धांत के ऊपर चलना पड़ेगा। कहते हैं मेरे हाथ में ठाकुर जी खा रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी कर है। बात तो सत्य है, किंतु किस अवस्था में जा करके वो भी तो सोचना चाहिए ना। है तुम्हारे प्राकृत इंद्र आदि के द्वारा भगवान तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकते है। भक्ति की जो परिभाषा देते जा रहे हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट भक्ति है? हाँ क्या? ये तो सर्वोत्तम परिभाषा है, रूप गोस्वामी पद में श्री व्यासदेव जी ने 2 परिभाषा दिया है, उपनिषद में, शास्त्र में दिया है। भक्ति की परिभाषा बताओ है? सभी वंशांग परो धर्म जतो भक्ति अधस खोजे अहितु की अप्रति आत्मा जो आत्मा संप्रसाद। भागवत का आगे बताओ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनं भक्तिर उच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो समस्त उपाधि से निर्मुक्त नहीं हुए, भगवान उसके थोड़ी ग्रहण करते, आरोप करते जा रहे हैं। आज में कोई कहते हैं मेरे हाथ में ठाकुर जी खा लिए, सनातन गोस्वामी पाद की मांगते हैं। आज में इसलिए तत्व विचार में आना पड़ेगा, शास्त्रीय विचार में आना पड़ेगा, केवल काल्पनिक नहीं है। कोई कहते हैं ठाकुर जी मुझे बुलाते हैं खाने के, हैं ठाकुर जी के कम पड़ गया। ठाकुर जी किसके प्रेमी है? भक्त, प्रेम के प्रेमी भक्त है। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त प्रकार के उपाधि से जब आप निर्मुक्त हो जाए, तत्परितम निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा अप्राकृत इंद्रिय अधिपति भगवान श्री हरि के ही सेवा होती है, हमारे प्राकृतिक इंद्रिय के द्वारा नहीं। प्राकृतिक इंद्र के द्वारा हम क्या करते, केवल मात्र आरोप करते जा रहे हैं। इसको समझना चाहिए है? नहीं तो जहाँ तहाँ फेसबुक में लिख देता है, उधर लिख देता है, लोग सोचते हैं ये सत्य है। तो व्यासदेव ने, हमारे गोस्वामी ने इतने कष्ट करके ग्रंथ किस लिए रचना की? शुद्ध विचारधारा को लेना पड़ेगा, नहीं तो सहज या सोखी वेकी बस हो जाए। कहता भगवान मुझसे भोजन करने के लिए तरफ रहा है, स्वयं अनर्थ से निर्मुक्त नहीं है, काम क्रोध से भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से भगवान कैसे खा ले? ये कहते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनं भक्तिर उच्यते। चित्त निर्मल, निर्मल चित्त हो है। काम क्रोध आदि के द्वारा दूषित चित्त जो है, मन है, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते है। चलो आगे की कथा हम सुनें। यहाँ पर जो वर्णन होते जा रहे हैं, सर्व के चिंतन की उपलब्धि करो है, किंतु ये उपलब्धि के अनेक बाधाएं आएगा। एकोदशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्राय की पूर्णा और आत्मंत की, ये सब बाधाएं आई। मैंने पहले ही कहा दिया, सतमार्ग में चले, कहीं न कहीं तुम्हें बाधा आती, उस बाधा के अतिक्रम कर चलो, दुर्गम को सुगम करके चलो है। दुर्गम के क्या करो, सुगम करके चलो है। रास्ते में कांटे है, सांप है, अनेकों जो है बाधाएं है। लीला में राधा कृष्ण लीला में ही हम देखते हैं
जो मैंने ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं। राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है, किंतु देखो उसमें कितने बाधाएं हैं। इसलिए ललिता देवी राधा जी को सिखा रही है, हे राधे तुम अपने प्राणकांत गोविंद के साथ कैसे तुम मिलोगे। दो प्रकार के अभिसार माना जाता है, अभिसारिका नायिका, अष्टनायिका है ना, अभिसारिका, उत्कंठिता, बासक सज्जा, ये समस्त जो है 8 प्रकार के नायिका। प्रथम नायिका क्या है बता रहे हैं, अभिसारिका, अपने प्राण पर्यंत गोविंद के साथ मिलने के लिए राधा जी चल रही, तो उस समय ललिता देवी सिखा रही है, हे राधे तुम अपने प्राण कांत गोविंद के साथ कैसे मिलोगे। 2 अभिसार में बताया गया, एक शुक्ल पक्ष अभिसार और एक कृष्ण पक्ष अभिसार। शुक्ल पक्ष अभिसार में चंद्रमा रात्रि में माने पूर्णिमा तिथि के जो अभिसार होते हैं कहा जाए शुक्ल पक्ष अभिसार कर, और अमावस्या के दिन अभिसार होते हैं। चलो अभिसार जब करोगे कितने बाधाएं ये कहते हैं, उसमें बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है। ये रास्ता अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए क्या उसमें बाधा आई कि नहीं आई। कंटक गाड़ी पद तलसम मंजिर चिरही जापी, ललिता देवी सिखा रही है, हे राधे तुम अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए जाओगे, कैसे जाओगे। मानो बरसात के समय है, तुम तो राजकुमारी हो, विश्वानंदिनी राजकुमारी, और तुम्हारे चरण कैसे, रातुल चरण, अत्यंत सुंदर सुकमल चरण है, कैसे चलोगे कैसे। राधा जी कहने की बात सही है, बरसात के समय हो, रास्ता कैसे होता है, फिसले हुए रास्ता होता है ना, क्या होता है वो रास्ते में, कीचड़ भी है, क्या है, माड है कि नहीं है, पागल। यहाँ तक भी रास्ते में कांटे भी होगा से, आज समझिए कांटे हैं। मेरा याद आ जाता है, हम जब छोटे थे तो एक बार बाढ़ आ गया है, आज समझिए, तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, गांव के से कुछ दूर जो है स्कूल है, 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। बाढ़ आ गई और आप गांव के जानते हो दोनों तरफ ज़मीन होता है, खेती होता है और उसके तरफ रास्ता होता है। बाढ़ हो गया तो सारे पानी पानी भर गया दिखाई नहीं पड़ेगा कैसे रास्ता क्या हो। तो हम लोग स्कूल जाते थे, क्या करते थे, एक लाठी ले करके चलते थे, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा है कि नहीं है कहाँ दिखाई पड़ेगा, और किस तरफ ज़मीन है उस तरफ जाओ तो पानी चले जाओगे, इतना हो जाएगा। इसे लाठी लेकर के ऐसे ऐसे करके चलते थे। गांव के जो रास्ता जो होता है वो भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े होता है, सीधे थोड़ी होता है, और कहीं भी गड्ढा भी होता है, पुकुर खोल करके रहते हैं, जाओगे कैसे, ये लाठी ले। फिर जहाँ पर ज़मीन होता है लोग इधर उधर चले जाते हैं, कांटे भी होता है, झाड़ी हो जाता है कि नहीं है। और फिर बरसात के समय और भी देखो, बाढ़ भी नहीं आ जाए, बरसात के समय होता है गांव के जो रास्ता होता है ना, इतने कीचड़ हो जाता है, इतना तक जो है आधे घुटनों तक पैर गड़ जाता है, चलना कितने कठिन होता है, और फिर कितने भी कांटे भी रहते हैं। हम शहर में रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, गांव के तरफ जाओ तो पता चलता है, विशेष करके मिदनापुर 24 परगना इस तरफ के जाओ आपको पता लगेगा। आजकल तो मैं गया था, बिल्कुल सब बिल्कुल बदल गया है, देख करके मैं हैरान हो गया, सब बदला गया है। आज से 40 साल पहले जो देखा और आज जो जाकर के देखा संपूर्ण विपरीत है। रास्ता सारे क्या है, ऊंची ऊंची रास्ता भी हो गया है, वो बना दिया, और
टेम्पू चलता है, क्या क्या चलता रहता है, सब प्रकार के साधन बन गए। किंतु आज से 40 साल पहले कि 30 साल पहले मानो है, वही 24 परगना में मैं जब वही चाल भिक्षा के समय गया था, उसको देखा और आज जाकर के देखा तो कितना परिवर्तन हो गए है। मेरे कहने की तात्पर्य है, जिस प्रसंग में आ रहे हैं, समय हो गया ना, आरती की व्यवस्था करो, तो उस समय क्या होते हैं, राधा जी, ललिता देवी कह रही हैं कि राधे तुम अपने प्राण कंत के मानो बरसात के समय अंधकार रात्रि तुम कैसे जाओ, और तुम्हारी तो चरण कमल कैसे, रातुल चरण मैंने बताया, राजकुमारी हो तुम, विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, और तुम्हारे चरण कमल कितने सुंदर, कोमल से भी कोमल है, वेरी सॉफ्ट है, और तुम ये कीचड़ में कैसे हो। इसलिए शिक्षा दे रहा ललिता देवी कह रही है, जो अपने पहले अभ्यास करो, क्या अभ्यास करो, कीचड़ में चलने की अभ्यास करो, ठीक है। ललिता देवी से, हाँ राधा जी कह रहे हैं, ललिते आप बताओ क्या अभ्यास करना है। कहते दो, घड़ा भर कर पानी लेकर के आया, आंगन में डाल दी, इसके ऊपर चढ़ो, है कीचड़ हो गया ना, चलो है। ललिता देवी शिक्षा दे रही है, शिक्षयंती, ललिता देवी क्या शिक्षा दे रही है? राधे तुम चलो। राधे चल नहीं पा रही, एक पैर रखे तुझे पैर यहाँ पर फिसल जाते हैं, यहाँ पर है। फिर ललिता देवी उनको हाथ पकड़ कर सिखा रही है, इसमें वर्णन होते जा रहे हैं। मंजिर चिरही झांपी कंटक गाड़ी पदतल सम, छोटे छोटे कांटे के भी रख दिया, क्यों जब आप रास्ते में जाओगे जूता पहन के थोड़ी जाओगे, हैं चोटी थोड़ी चलेगा, खाली पाए में हट चलना पड़ेगा ना, हैं नींद आ रही है, हाँ चलो पैर में अभ्यास, जिसे कहते साधन दिखा रहे हमें, अपने इष्ट देव के पहुंचने के लिए साधन भी कहते जा रहे, ये हमें देखना पड़ा। कंटक गाड़ी पदतलस्म मंजिर चिरही झांपी, और देखो तुम तो सुंदरी स्त्री हो, रात में अंधकार रात्रि में चलना है, तुम्हारे शरीर कैसे है, सुंदर है, तब तो कांचन गौरी, चारी दिशाओं को जो है उजाला करने वाले हैं राधा जी के, तब तो कांचन गौरांग है। विशेष करके अंधकार रात्रि में ऐसे कोई स्त्री चले है जिनकी अंग कांति के चारी दिशा जो उजाला, सब कहेंगे कौन जा रही, कोई पुरुष जाए लोग इतने झंकते नहीं हैं है? किंतु कोई स्त्री जाए सब नोक झक करेंगे, बोले कौन जा रहा, और कोई सुंदरी है तो क्या बताए हैं। अच्छा बताओ क्या है कि नहीं, आंख चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं देखो ये तुम चलो प्रयास करो, पैर में काट लगेगा, अभ्यास करो, और तुम्हारे अंग की जो सुंदर जो तब तक कांचन गौरंग, उसके ऊपर क्या करो है, चंदन के प्रलेप लगाओ, कर्पूर चंदन कर्पूर मिश्र है, मधुर मधुर मति निशायांग है। इस समस्त वर्णन है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, इसके सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा की सिखा दी। अच्छा ये बताओ, और बरसात के समय सांप आ जाता है, पता नहीं है आज है, इसलिए जाओ भागुरी ऋषि के पास जाकर के सांप को मुख बंद करने के लिए मंत्र सीख करके आओ। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं और धीरे धीरे चलो, ये समस्त बहुत कुछ वर्णन है, ये तो संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अभिसरिका नहीं का है आज, इतने सुंदर वर्णन दे जाओ, कैसे है मिलना है, अष्ट नायिका जो वर्णन होता है, ये समस्त बहुत एक एक करके उदाहरण दिया। 8 जो नायिका जो है, और सब नायिका में समस्त राधा जी की मूल प्रकाश, राधा जी की कैसे कैसे भाव होता है, हमारे आचार्य जो पादों ने ये समस्त वर्णन किया गया है। गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ, और कवि कर्णपुर का ये ग्रंथ जो है ये समस्त ग्रंथ में वर्णन है सब। मेरे कहने की तात्पर्य है साधन हमें करना पड़ता है। चलो जिस प्रसंग हम कर रहे थे बहुत दूर आगे चले गए। ये पहले होता है साधन भक्ति,
श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक इसको कहा जाता है साधन भक्ति। इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, एकोदशी वर्तिनी, बहुदशी वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी है। साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति में साधक प्रवेश करते हैं। वो भाव कृपा शब्द है, साधन के द्वारा नहीं, भक्त और भगवान की कृपा से वो हृदय में प्रकटित होता है। और फिर भाव भक्ति के बाद साधक प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर जाता है। प्रेमा भक्ति में प्रवेश करने के बाद उनके हृदय में अनेकों प्रकार जो है लीला आदि स्फुरित होता है। फिर अनेक प्रकार उसमें क्रिया भी कहा जाता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव रूढ़, महाभाव रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादना की महाभाव की तरफ चलते जा रहे। ये प्रेम कैसे सुंदर बताते जा रहे हैं। इसलिए जिस प्रसंग हम जो आलोचना कर रहे थे, पहले आत्म ध्यान से चले, सुबह से लेकर के रात्रि तक, रात्रि से भी सुबह तक आत्म ध्यान करना पड़ता है अपने अपने अधिकार के अनुसार। सबके लिए नहीं होता है, जिसको जैसे अधिकार है अधिकार नालुबिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्तिर अभावे। जिसको अधिकार प्राप्त नहीं किया और अनधिकारी होकर के काम क्रोध के वशीभूत होकर के अपने काल्पनिक रूप में इमेजिनरी है गोपी की चिंतन आदि करना, ये अनर्थ के कारण बन जाता है, वो पतन हो जाता है फिर है। इसलिए कहते हैं अधिकार लेकर के चले है। जिसको जैसे अधिकार, सब उपदेश सबके लिए बराबर नहीं है। जो जैसे अधिकार है, क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट्स है तो जैसे अधिकारी होता है उस अधिकारी स्टूडेंट्स के वही दिया जाता है समझिए। तो उसी प्रकार जो है साधक अपने अपने अधिकार के अनुसार करते हैं। इसलिए अधिकार नालोबिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार शक्तिर अभावे। भक्ति ठाकुर लिख रहे, हम नहीं कर, भजन रस में लिखा है ना, सब अपने अधिकार के साथ चले है। तो यहाँ पर जो कार्य हैं, जो श्लोक जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिस प्रकार भृंग है वो तेल चटक पकड़ करके और अपने घुस्से में रख देता है, बाहर जो है वो शब्द करते रहते, उसके भय से भीत होकर के उसके चिंतन करते करते उसके स्वरूप के प्राप्त कर लेते। यहाँ पर ये उदाहरण किसने दे रहे हैं? हर उदाहरण संपूर्ण उदाहरण नहीं होता है, क्योंकि जड़ जगत के कोई उदाहरण पूर्ण रूप में दिया नहीं जा सकता है, उसके आंशिक कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसके वर्णन करें, हम जो उदाहरण देते हैं सब उदाहरण पूर्णता नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगत अपूर्ण है। किंतु वस्तु के समझाने के लिए व समझने के लिए कहीं कहीं जो है आंशिक उदाहरण देकर के कहा जाता है। यथा शाखा चंद्रवत, शाखा चंद्रवत समझते कि नहीं है? छोटा बच्चा कहने लगे मैया चंद्रमा कहाँ है, तो मैया ने क्या कि छोटा बच्चा को देखा थोड़ी दूर है, 50 मीटर के 100 मीटर दूर आम के पेड़ है, और वो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कहाँ उदित हो रहे? पूर्व आकाश में। आम के पेड़ से, आम के पेड़ के जो मन डाल से वो चंद्रमा उदित हो रहा है। प्रतीत होता है ना ऐसे, चंद्रमा तो बहुत दूर है किंतु दिखाई पड़ रहा है क्या? चंद्रमा कहाँ से उदित हो रहे हैं? आम के डाल से। इसलिए माँ कहने देखो वो चंद्रमा है। क्या चंद्रमा आम की डाल में है? नहीं ना, उधार है, चंद्रमा तो बहुत दूर है। तथापि एकादेशिक उदाहरण के द्वारा है, एकादशी नहीं है, वन पाठ उदाहरण के द्वारा वस्तु के हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं शाखा चंद्र न्याय है कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक अनर्थ दशा से निर्मुक्त होकर के गुरु कृपा, भगवत कृपा से धीरे धीरे अपने आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं। तब धीरे धीरे वो क्या करते हैं?
अपने आत्मचिंतन करते रहते और चिंतन करते करते अपने सब के साक्षात दर्शन हो गए। यही विचार दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार आरती का हम ये कर दिए, चलो है। इसी प्रकार आत्मध्यान की देते जा रहे हैं, स्वरूप उपलब्धि करो है। जद ज्ञाते तद विज्ञानं भवति, जिसको जानने से अनुभव करे, सब कुछ आप अनुभव कर लेते हैं। जद ज्ञाते सत तत् विज्ञान भवति, उसके आत्मध्यान, आत्मा के विचार करो है, तब भगवत दर्शन होता है। भगवत दर्शन ऐसे हो जाता है ना। जहाँ तक यूट्यूब में लिख दो मेरा हाथ से ठाकुर जी खा रहे हैं, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, रो रहे हैं, असंग काम क्रोध में भरे पड़े हुए हैं, ये सब क्या है? सब प्रपंचक मात्र कहा गया। प्रपंच मिथ्या है। मुझे ठाकुर जी बुला रहे हैं, मेरा ठाकुर, मेरे लिए ठाकुर जी रो रहे हैं खाने के है। सनातन गोस्वामी पाद बन गया तो कोई बात नहीं है। पूछा मैंने, भाई हाँ बताओ कितने नाम करते हो? बोले कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। और तुम्हारे हाथ में ठाकुर जी खा लेते हैं। गुरु कौन है? अभी गुरुकरण नहीं किया है। ना गुरु है, ना मंत्र जप करते हैं, ना कुछ करते हैं। बाजार से एक लड्डू गोपाल खरीद करके लाया और ठाकुर जी के भोग लगा, ठाकुर जी हमारे लिए रो रहे। चलो उसे निंदा नहीं करते हैं, थोड़ा आरोप तो कर रहे हैं, उसको भी प्रशंसा हम करते हैं, बहुत अच्छी बात। किंतु जब हम डीपली एनालाइज करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर जी कहते हैं, सनातन मुझे हर रोज ये जो क्या बोलते देते हो, बाटी देते हैं, रूखा सूखा दे, उसमें थोड़ा तो नमक दो है। और सनातन गोस्वामी फिर भी प्रेम एक होता है ना, टेढ़े होता है। तुम आज नमक मांग रहे हो, काल मक्खन मांगोगे, ये करके ये हमारे द्वारा नहीं होगा, चले जा नंदगांव। ठाकुर जी बोले तुमको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। और सनातन गोस्वामी 1 लाख हरिनाम करते थे हैं। शंखापूर्वक नाम गणनति काल अवसान कृतो निद्राहर विहार विजुत चत्वजनो चौ राधा कृष्ण गुण स्मृत मधुरमानंदन सन्महितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो शिजुगो गोपालक है। इसलिए कहने की तात्पर्य, बहुत लोग इसी प्रकार काल्पनिक रूप में कुछ कहा देते हैं, लिख देते हैं, अपने सीरीज भी बना लेते हैं और यूट्यूब में छोड़ देते हैं, मेरे सीरीज को देखे। ये सब सहज या सुखी बेटी। पूछो उनको, भाई तुम्हारे गुरु कौन है? गुरु है कि नहीं है? गुरु चारी गोविंद भजे से भाभी नर के मजे, बिनु गुरु भवन दी तरे न कहे जो बिरिंची शंकर समाई। गुरु है ही नहीं, कुछ नहीं है, ना मंत्र जप करता है और तुम्हारे हाथ में खा लेते, पायखाना करके हाथ साफ करना नहीं जानते है। जिस हाथ में पायखाना करते हो साफ नहीं किया, उस हाथ में खाना शुरू कर दे। ऐसे थोड़ी होता है। कौन सा प्रेमिक भक्त हो गया तुम है? कम से कम तो लक्षण तो दिखाई पड़ेगा, शास्त्र ज्ञान हो जाए ना। ऐसे ही कह दियो बस। मैं कभी कभी ऐसे बोल दे, डायरेक्ट बोल देता हूँ, अरे भाई ये सब भ्रम, आत्मा को छोड़ो, भ्रम जो है इस भ्रम के छोड़ो है, हरिनाम करो। किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको ऐसे हो जाता है, ऐसे लोगों की भगवत प्राप्ति से बहुत दूर का ये छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत दूर है क्यों? कल्पना में चले जाते हैं और वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। घुमा फिरा करके आना ही पड़ेगा। आदु श्रद्धा तत्व साधु संग वजन क्रिया अनर्थ है। फिर उसको पूछो, उनके सब इंटरव्यू लेते रहो, क्या करते हो? शराब पीती है, गांजा पीते हैं, तो उसके लिए ठाकुर जी उनके हाथ में खाएंगे, क्या करते हैं? आप बताओ। ये केवल भावनात्मक है, और प्रेमानंद। इसलिए इसके बच कर रहा हूँ।